नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। आज का जो टॉपिक है, क्या एक गांव का गरीब आदमी खेती से अमीर बन सकता है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर आप सच में गांव से बिलोंग करते हैं और आपके पास भी खेती कुछ न कुछ अवेलेबल है तो आपके लिए वीडियो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सबको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग और बिजनेस संबंधित वीडियो ही अपलोड्स होते हैं। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिसके आपकी प्लेलिस्ट में सेव होगा और आप जब चाहेंगे तब इस वीडियो को दोबारा देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं कि किस तरीके से एक खेती करने वाला अमीर बन सकता है या नहीं बन सकता है गाँव का गरीब आदमी। अब बात कर लेते हैं यहाँ दो फ्रेंड्स की। एक का नाम मुकेश है, एक का नाम दिनेश है। दोनों एक साथ एक गांव के रहने वाले हैं और दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और दोनों का ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है। ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद क्या करता है, दोनों दोस्त क्या करते हैं, जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस होता है गांव-गांव का। गांव-गांव जा करके वो लोग जो है कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़ा सेल करते हैं। अब दूसरा जो होता है वो क्या करता है, जब कपड़े का सेलिंग स्टार्ट करता है तो जब उसका जो प्रॉफिट होता है उसे सेव करता है। सेव करने के बाद फिर मार्केट में एक शॉप डालता है, वो भी यही करता है, उसे सेल करता है। जो भी उसको प्रॉफिट आता है वो भी फर्स्ट वाला भी जो है मार्केट में एक शॉप डालता है। फिर सेकंड वाला क्या करता है, उससे फिर दूसरी शॉप डालता है, फिर तीसरी शॉप डालता है, फिर चौथी शॉप डालता है। 10 सालों के अंदर उसके पास लगभग 5 शॉप हो जाती हैं, 5 दुकान हो जाती हैं कपड़े की। बट जो पहला वाला था उसके बाद सिर्फ अभी एक सिंगल ही शॉप थी। वो सिंगल शॉप होने के साथ साथ वो जो है अभी उतना ही अर्न कर रहा था। अब कुछ समय बाद जब उनसे पता किया गया कि ये बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो ये पता चला जिसके पास 5 शॉप थी यानी 5 दुकानें थी, जिसके पास वो अमीर था। फिर उससे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्या किया। दोनों फ्रेंड्स सेम थे, सेम पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया था। बट उसने क्या किया, जो सेकंड वाले ने कहा कि जो है मैंने पैसा सेव किया और सेव करने के बाद इन्वेस्ट किया, यानी उसने री इन्वेस्ट किया और री इन्वेस्ट करके जो है आगे बढ़ता चला गया। और जबकि जो फर्स्ट वाला था उसने अपने पैसे को री इन्वेस्ट ना करके घर में ही इन्वेस्ट किया। कुछ ज़रूरी चीज़ें कि उसके पास जो है जैसे कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, इस तरीके की चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया। बट उसके पास ना तो अच्छी गाड़ी थी ना तो अच्छा घर था, बट उसके पास उस टाइम लगभग 5 से 6 लाख रुपए 5 शॉप से आ रही थी। अब यहाँ पर इस स्टोरी से सिर्फ आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो गांव के विलेज एरिया के लोग जो गरीब किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे डिपेंड होते हैं। जब तक आप एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड काम करोगे तब तक आपको एक लिमिटेड खेती मिलेगी, लिमिटेड पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 5 बीघे प्रेजेंट टाइम में ज़मीन अवेलेबल है। अब आप हर साल तो ज़मीन खरीद नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। बट अगर आप 5 बीघे ज़मीन करते हो, काम उस पर करते हो, तो वहाँ से सिर्फ आपके खर्चे चल सकते हैं, यानी कि वहाँ से आपका खर्चा निकल सकता है नेक्स्ट फसल का। नेक्स्ट फसल की बुआई करो फिर नेक्स्ट फसल का निकलेगा। एक रियल फैक्ट है, अगर आप एक किसान हैं तो आपको पता होगा। यानी कि अगर आप इस महीने धान की रोपाई करते हो तो गेहूँ की बुआई के लिए आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि कुछ दाल सब्जी ले आओ और गेहूँ की बुआई कर दो, फिर नेक्स्ट यही होता है। तो इस तरीके से आपका जो है खर्चे चलते रहते हैं। अब आखिर आपको करना क्या होगा, जैसा कि आपको पता है, अगर आप खेती से अमीर बनना चाहते हैं तो एक आदमी के पास लगभग 100 बीघे ज़मीन होनी चाहिए, तब आप खेती से अमीर बन सकते हो। बट 100 बीघे ज़मीन होगी कैसे, जब एक 5 बीघे वाला आदमी 100 बीघे ज़मीन कैसे ले पाएगा। तो उसके लिए सबसे आसान और सबसे सही तरीका है, जितने भी गांव में लोग हैं उनका लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो खेती नहीं करते हैं। उनके पास जो भी खेती अवेलेबल होती है उसे वो लीज पर दे देते हैं, किसी दूसरे को देते हैं और उससे वो लोग उसके बदले में कोई तो पैसा लेता है, कोई उसके बदले में फसल की जो है परसेंटेज लेता है, कोई 50% लेता है, कोई क्या करता है 1 क्विंटल 2 क्विंटल बीघे के हिसाब से लेता है। जैसे मेंथा ऑयल का काम करते हो तो उसमें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इस तरीके से प्रति बीघा 1 बीघे में लेता है, यानी कि लगभग 10 किलो प्रति एकड़ इस तरीके से लिया जाता है। तो आप भी क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, जैसे कि आपके पास 5 बीघे ज़मीन अवेलेबल है, अब वहाँ पर उससे खेती करके फिर आपको नेक्स्ट आपको ये पता करना है कि जो 5 बीघे ज़मीन है इससे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, जो इससे मेरी बचत होगी वो कितने बीघे तक मैं बुआई कर सकता हूँ। फिर क्या करना है, जैसे 5 बीघे के बाद आप 10 बीघे आराम से बुआई कर सकते हो उसके पैसे से। अब नेक्स्ट क्या करते हो, आप कहीं लीज पे लेते हो, फिर 10 बीघे ज़मीन यानी कि 1 साल या 2 साल के लिए, या फिर जो है कैसे भी करके फिर आप 10 बीघे जो है बुआई करते हो। अब 10 बीघे के बाद फिर से वहाँ पर कुछ आपकी सेविंग होती है और
नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर खेती में आप मल्टीपल तरीके से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। एक बिजनेस में तो आप अमीर नहीं बन सकते, बट खेती में बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं जब आप इस सूत्र को अपनाते हो। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करते हो, आप फिर से कोई दूसरा काम स्टार्ट करते, कोई दूसरा, फिर 10 बीघे, फिर 15, फिर 25, फिर 30, जब आपके पास 100 बीघा जब खेती आपके लीज आपके पास किराए पर उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो जो है ठेके पे हो या किराए पे हो, तब आपके पास वहां से अगर 1,000 रुपये सिर्फ एक बीघे से बचता है, तो लगभग 100 बीघे में आपका 100,000 यानी 1,00,000 रुपये हो जाता है। अब उस 1,00,000 रुपये से आप फिर से डबल कर सकते हो अपनी एरिया के कहीं दूसरी एरिया में जा करके। यानी कि जब तक आपको खेती, आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, खेती को आपको बिजनेस की तरीके से लेना होगा। अब बिजनेस की तरीके, कुछ लोग समझते हैं कि उसमें थोड़े में भिंडी बो, थोड़े में तरोई बो, थोड़े में लौकी बो, थोड़े में पालक बो, फिर उसे ले जा करके मार्केट में सेल करो। बिजनेस का तरीका है ये, बट ये सही तरीका नहीं। सही तरीका है आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना, ग्रो करना। अगर आप जमीन खरीद नहीं सकते तो जमीन लीज पे ले सकते हो, किराए पे ले सकते हो। आपकी एरिया में नहीं मिल रही, 10 किलोमीटर बाद मिल रही, 20 किलोमीटर बाद मिल रही है, आप वहां लो। साधन है आपका, अगर पेट्रोल आने जाने में ज्यादा लगता है तो वहां के स्थानीय आदमी को, किसी भी स्थानीय आदमी से बातचीत करो, तो उससे जो है आखिर वहीं का रहने वाला है, तो वो देखरेख आपकी कर देगा, उसके बदले में उसे कुछ पैसे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है पहले स्टार्टिंग में आप छोटे लेवल से स्टार्ट करके फिर आप बड़े लेवल पर जा सकते हो, और धीरे धीरे आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे मान लेते हो कुछ लोग ऐसे, आपके दिमाग में एक थॉट्स आ रहा होगा कि आगे मैं लेता हूं, पीछे अगर वो खेती हमसे ले लेता है, तो आखिर उसकी खेती लेने का कोई ना कोई मतलब होगा। बिना मतलब के वो खेती नहीं लेगा। तो अगर वो किसी दूसरे को देने जा रहा है, वहां से कुछ ज्यादा पैसे आप मिल रहे हैं, तो वहां पर 100-200 रुपए आप बढ़ा करके उसे फिर से ले सकते हो, और लीज के द्वारा आप जो है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना, जो भी आप जमीन ले रहे हो उसका बाकायदा स्टॉम के साथ ही लो। अब इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, आपका आप जो बढ़ते चले जाओगे, फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर एक यूनिट लगा देनी है। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, आप गेहूँ की बुआई कर दिए। अब गेहूँ की बुआई करने के बाद अगर आप रॉ मटेरियल सेल करते हैं, यानी गेहूँ एक रॉ मटेरियल हो गया किसी भी चीज़ का। अब रॉ मटेरियल जब आप सेल करते हो तो वहाँ पर आपको उतना पैसा नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, उस गेहूँ का सही ढंग से रख रखाव करना है। जैसे कि बीज का समय आता है, गेहूँ की बुआई का समय आता है, उस समय उस गेहूं को आप सेल कर सकते हैं, या फिर उस गेहूं को आप आटे के रूप में पिसाई करके 5 किलो 10 किलो के बोरी बना करके फिर उसे सेल कर सकते हैं। मार्केट में ले जा करके सेल करोगे, जिससे कि और भारी प्रॉफिट वहां पर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे जो एक किसान खुद कर सकता है, जैसे कि राइस का बिजनेस है। यहां पर जब अगर आपके पास 100 बीघे जमीन है, तो आप 100 बीघे जमीन के जो स्टाम्प पेपर है, वो स्टाम्प पेपर जा करके बैंक में दे करके वहां पर आपको 12% पर ईयर ब्याज पड़ता है। 12 से 15% तक पर ईयर, यानी एक साल का 12%, यानी 1% एक महीने का ब्याज पड़ता है। वहां पर आप अपनी जो है खुद की राइस मिल लगा सकते हो, और वो सारा जो चावल आपका होता है, जो सारा जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो है धान अवेलेबल होता है, उसकी सारी चावल के में कन्वर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट से जा करके बात करो, जो आपके एरिया में जो प्रेजेंट टाइम में जो अपॉइंटमेंट ले लो, जो आपके एरिया का प्रधानमंत्री हो, पीएम से या सीएम से, या अपॉइंटमेंट सबको मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा। जो भी आपके एरिया में खाद्य और रसद विभाग के अधिकारी हों, उनसे जब पता करो, कंफर्म करो, और उनसे बात करो कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, दाल अवेलेबल है, चावल अवेलेबल है, आटा अवेलेबल है, जो भी ये जो है राशन गवर्नमेंट जो बंटवाती है, इसमें आप अपना जो है राशन ला करके वहाँ पर आपको जो भी प्रेजेंट टाइम में रेट चल रहा होगा, उस रेट के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा, और अपना वहाँ पर चावल आटा आप दे करके वहाँ से भी आप पैसे अर्न कर सकते हो, उसके साथ टाई अप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक आम छोटा सा गरीब आदमी, गांव का किसान आदमी आराम से अमीर बन सकता है, बिना कुछ लगाए, बिना अपना समय ज़्यादा लगाए। अब यहाँ पर जैसे कि एक बात और भी आ जाती है, जैसे कि आप खेती करते, मान लीजिए आपने 5 बीघे से स्टार्टिंग की। अब 5 बीघे से स्टार्टिंग की, अब जो भी आपका पैसा बचता है वो नेक्स्ट अगली खेती लेकर के फिर उसमें री इन्वेस्ट करोगे, दोबारा से उसमें लगाओगे, तब आपके खर्चे कैसे चलेंगे, एक पॉइंट ये भी आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप खेती करते हो, 10 बीघे आपके 5 बीघे आपके पास खेती है, उसमें से बचता है कितना, 5 बीघे में यानी 10,000 रुपये आपका बच जाता है। फिर अगली आप 10 बीघे खेती करते हो, तो अब आपका खर्चा कैसे चलेगा, यानी आपकी सब्जी कैसे आएगी। तो सब्जी क्या, तो उसी में बुआई करो, या फिर आपके कपड़े कैसे आएंगे, रिलेशन में शादी होगी, जो कहीं जाना होगा, आना होगा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। तो इसके लिए मैं बता दूं, खेती का एक टाइमली वर्क होता है। टाइमली वर्क का मतलब क्या होता है कि आपको 15 दिन में हो सकता है पानी लगाना पड़े, 10 दिन में यूरिया डालना पड़े, इस तरीके से उसकी दवा स्प्रे करना पड़े। तो ये काम आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप या तो आप जॉब करो, अगर आप जॉब के साथ साथ हो सकता है आप खेती ना कर पाओ, तो आप स्थानीय अगर होम जॉब को आपको कहीं आस पड़ोस में मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। अगर आस पड़ोस आपको नहीं मिलती तो आप कोई छोटा सा बिजनेस डाल लो।
बिजनेस डालो। बिजनेस हो कैसा भी हो सकता है, चाहे आप सब्जी की शॉप डाल लो, या मोबाइल की एक्सेसरीज की शॉप डाल लो, या किराना स्टोर्स डाल लो, ऐसी कोई सी छोटी सी पान की दुकान स्टार्ट कर दो। यानी छोटा सा कोई ना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दो, जहां से आपका 150 रुपए रोजाना बचने लगे, ताकि आपका खर्चा चलने लगे। अगर आप 5 बीघे जमीन आप जो बुआई करते हो, तो उसमें 6 महीने के बाद आपको 10,000 मिलेगा। बट अगर आपको एक पान की गुमटी, छोटा सा पान की शॉप डालते हो, वहां पर अगर आपका 100 रुपए रोज बच जाता है, तो 3 बीघे यानी 6 महीने में आपका 18,000 रुपए बच जाएगा। यानी कि खेती का आपका सारा पैसा सेफ बच जाएगा। एक अमीर किसान, एक गांव के गरीब किसान को अमीर बनने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत एक पार्ट टाइम इनकम उसके घर में जब तक नहीं आएगी, तब तक वो अमीर नहीं बन पाएगा स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो, तब चाहे उस पान की गुमटी को बड़ा कर दो। यानी कि इस समय मुंबई में एक ऐसा पान है जो 180 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक सेल होता है। एक ऐसी चाय है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, जो एक चाय लगभग 150 से पौने 200 रुपए तक सेल होती है। एक ऐसी रोटी है जो लगभग आज की रेट में 55 से 60 रुपए की एक रोटी सेल होती है। तो उस तरीके से भी अपना एक ब्रांड बना सकते हो, मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस वो एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल जब आप लगे रहते हो, धीरे धीरे आपका ब्रांड बनता चला जाता है और आप खेती और एक पार्ट टाइम बिजनेस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हो। तो आशा करता हूं वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे क्विट करता हूं। और इस वीडियो को पूर्णतः देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी नजर में कोई छोटा सा किसान है, उसके पास जरूर शेयर करना। आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।